Hello everyone. Hope you all are doing well. Today we are going to discuss if a student is appearing for the first time in offline exam of पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़. अगर आप फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हो पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में ना ऑफलाइन मोड में, देखो अभी तक आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम तो दिए थे जैसे हुए सबको पता है, पर ऑफलाइन एग्ज़ाम के अंदर आप फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हो, क्या प्रिकॉशंस आपने लेनी है, क्या आंसर शीट फिल करते हुए कैसे आपको पेपर अटैम्प्ट करना है, अपना पेपर को कैसे आपने टाइम अलॉटमेंट करनी है, उसके बाद सबमिशन कैसे होएगा आपका एग्ज़ाम का, पेपर प्रेजेंटेशन किस तरीके से होएगी, आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, अगर देखो आप यूसोल के स्टूडेंट हो, प्राइवेट स्टूडेंट हो, रेगुलर स्टूडेंट हो, आप या बीए के स्टूडेंट हो, बीएससी के स्टूडेंट हो, बीसीए के स्टूडेंट, किसी भी सेमेस्टर के या किसी भी ईयर के किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, ये वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल है क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम हर सेमेस्टर का स्टूडेंट देगा, यूनिवर्सिटी का हर ईयर का स्टूडेंट ऑफलाइन एग्ज़ाम दे रहा है 2022 में। तो अब सबसे पहले हम आ जाते हैं कि आंसर शीट को आपने किस तरीके से फिल करना है, आंसर शीट आपके किस तरीके से होनी चाहिए। देखो आंसर शीट आपकी आएगी OMR जो आपका पैटर्न होता है उस तरीके से आपकी फर्स्ट पेज आपका आंसर शीट का होगा। बाकी आपकी टोटल आंसर शीट जो है कि सब्जेक्टिव आपका पेपर होगा, वैसे तो लिखने वाला पेपर है आपका, सारा थ्योरी एग्ज़ाम है, पर आपका जो फर्स्ट शीट होती है वो OMR शीट होती है जिसके अंदर आपने अपना रोल नंबर फिल करना होता है, सेंटर कोड फिल करना होता है, आपको सब्जेक्ट कोड होता है, ये सब कुछ चीज़ें आपको पर्टिकुलर्स फिल करने होते हैं। देखो आप जब ये फिल करोगे, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपके क्लास में जो भी इन्विजिलेटर होगा, देखो चाहे आप यूसोल के स्टूडेंट हो, प्राइवेट स्टूडेंट हो या रेगुलर स्टूडेंट हो, जो आपके क्लास में इन्विजिलेटर होगा आपने उससे अपना डाउट क्लियर करना है, ना कि साथ वाले स्टूडेंट से पूछना है कि वो आंसर शीट कैसे फिल कर रहा है, कैसे वो आंसर शीट के पर्टिकुलर्स फिल कर रहा है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ऑफलाइन एग्ज़ाम देने जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं रेफरेंस के लूँ, किसी का रोल नंबर है 1 2 3 4, किसी स्टूडेंट का रोल नंबर ये है, तो इसके नीचे सर्कल्स बने होते हैं आपके, OMR शीट इसी तरीके से होती है। तो आपने 1 है, फर्स्ट से स्टार्ट करके 1 इसमें फिल कर देना है। 2 पे है, उस पर नंबरिंग भी होती है, इन सर्कल्स के अंदर, अभी तो मैंने ये ब्लैंक सर्कल्स है ना, इन सर्कल्स के अंदर ऐसे नंबरिंग भी होती है। तो 2 है तो आप यहाँ 2 में फिल कर दोगे, 3 है तो यहाँ 3 नंबर पे, 4 है तो यहाँ एक सर्कल आता है 4, आप उस पर भी फिल कर सकते हो इस तरीके से, यहाँ नीचे थर्ड के नीचे फोर्थ। फिर आपने मैच करना है कि जो मैंने रोल नंबर लिखा है उसके अंदर इसी तरीके से फिल करा है मैंने। हर सर्कल पे काउंटिंग लिखी होगी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐसे ऐसे करके वर्टिकल में आपको अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग फिल करना है। 2 है तो यहाँ 2 पे दूसरे सर्कल पे, थर्ड है तो तीसरे सर्कल पे। उसके बाद आपका इन्विजिलेटर आपकी जो आंसर शीट आपने फिल करा फर्स्ट पे उसे भी चेक करेगा, फिर वो साइन करेगा, ठीक है। ऐसे ही आपका सेंटर कोड भी होएगा और आपका क्या होएगा, एग्ज़ाम कोड भी आपने इसी तरीके से फिल करना है। आपका सेंटर कोड होता है वो आपके एग्ज़ाम कोड होता है वो ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे, जैसा भी बोर्ड है आपका, ग्रीन बोर्ड है उस पर टीचर फर्स्ट डे आपका जब एग्ज़ाम होता है उस पर लिख देते हैं। बाकी आपका जो सब्जेक्ट कोड होता है, जो एग्ज़ाम कोड होता है, वो आपका क्वेश्चन पेपर से आप नोट कर सकते हो, उसे क्या कर सकते हो आप क्वेश्चन पेपर से नोट कर सकते हो। और दूसरी बात, जो सेंटर का कोड होता है, एग्ज़ाम सेंटर, जैसे अब किसी का लग गया CHD 03, ये आपका इन्विजिलेटर है जो टीचर क्लास में आ रखा है, आप उससे पूछ सकते हो। अपने आप गैस वर्क नहीं करना है, अपने आप एब्ज्यूम नहीं करना है कि ये कर देता हूँ मैं, ऐसे कर देती हूँ मैं, नहीं। आप क्योंकि देखो आंसर शीट का क्या है, वहाँ आप वाइटनर यूज़ नहीं कर सकते। वाइटनर यूज़ करोगे जो एक OMR जो शीट चेक करने की मशीन होती है वो आपका नीचे वाले सर्कल को रीड कर लेती है, सोचो वाइटनर उस पर वर्क ना करे। उसके बाद देखो रिस्की है बहुत ज़्यादा और आपको न्यू आंसर शीट नहीं मिलती है। दूसरी बात, ये तो फिल करने की बात होगी। दूसरी बात ये है कि जब आपकी आंसर शीट आती है, सबसे पहले आपने फिल नहीं करनी है अपनी आंसर शीट को, सबसे पहले आपने उसके पेजेस काउंट करने हैं। क्या काउंट करना है आपने, उसके पेजेस काउंट करने हैं कि कितने पेजेस की आई है, टोटल 32 36 जितने पेजेस की आती है वो टोटल पेजेस हैं इसके अंदर। उसके बाद आपने आपने क्या चेक करना है अपना कि ये कोई पेजेस हैं या टीयर नहीं है, टोन कंडीशन में नहीं है, ये पेजेस कई फोल्डेड पेजेस तो नहीं है, आधे पेजेस मिसिंग तो नहीं है। आपने आंसर शीट को इस तरीके से चेक करना है। तीसरी बात, क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले आपको पता होता है आज मेरा थ्योरी का किस चीज़ का एग्ज़ाम है। फॉर एग्जांपल आपको पता है मेरा सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम है या पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम है, आपको पता है 4 यूनिट आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे आपके, क्या आएंगे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे।
तो आपने इन्हें 6 to 7 पेजेस में 6 पेजेस में आपने लिखना ही होता है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप 2 पेजेस आपने उसका हिसाब किताब लगाना होता है आंसर शीट का कि कैसे हिसाब करना है, ठीक है। 2 से 3 पेजेस आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए छोड़ दिए, ठीक है। जैसे अगर 9 क्वेश्चन आपने करने हैं, 2 या 3 शीट आपने इसको छोड़ने के बाद आप पेंसिल से ही उस पर मार्क करो कि मैंने 6 शीट्स 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके एक पेंसिल से ही वहाँ डॉट या एक निशान सा लगा दो कि अगर मैं लिखते लिखते इस शीट पे आ गया तो मैंने यही कंक्लूड कर देना है। उसके बाद यूनिट सेकंड आपने शुरू करनी है, उसे भी 6 पेज ऐसे ही काउंट करके पहले निशान लगा लो कि यूनिट सेकंड अगर मैं इस पेज पे आ गया तो मैंने कंक्लूड कर देना है, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना मैंने, ठीक है। ये एक पैटर्न है आपका आंसर शीट, आंसर आपने अटैम्प्ट करने का, और आंसर शीट को भी पेजेस को भी यूटिलाइज करना प्रॉपर वे से। ये नहीं एक आंसर आपको इतना अच्छा आता है कि आपने 10 से 15 पेज उसमें फिल कर दिए, ना आपको टाइम मिलेगा बाकी यूनिट्स कंप्लीट करने का, ना आपका आगे वाले क्वेश्चंस में क्वालिटी आएगी, ना आपकी शीट्स बचेंगी। तो इनको यूटिलाइज किस तरीके से करना है मैंने आपको ये बता दिया। जो फर्स्ट टाइमर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी को ऑफलाइन एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, जो पहले भी दे चुके हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आइंदा से गलती को रिपीट ना करें। उसके बाद देखो क्या है, तीसरी चीज़ आपने देखनी है टाइम अलॉटमेंट। अपनी टाइम अलॉटमेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 40 मिनट आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन पे दे दिया। इससे ज़्यादा दे रहे हो तो सोच लो पेपर छूटने वाला है। एक क्वेश्चन 18 नंबर का अगर छूट जाता है तो बाकी क्वेश्चन जो आप जितना मर्जी अच्छा कर लो 18 नंबर आपको एकदम नीचे ले आएगा। आप चाहे कम लिखो पर आपने अटैम्प्ट सारा पेपर करना है, अटैम्प्ट ऑल, ठीक है। ये होगी आपकी बात अटैम्प्टेशन की। अब बाकी बात देख लेते हैं हम। अब आपको सोचो कोई क्वेश्चन नहीं आता, फॉर एग्जांपल एक यूनिट ऐसी आ गई जो आप पढ़ के नहीं गए थे, वो दोनों क्वेश्चन ऐसे आ गए कि आपको नहीं आता। अब इस कंडीशन में आप क्या करोगे? अटैम्प्ट आपने करनी है पर यूनिट अच्छे मार्क्स लेने के लिए, आपको नहीं आती वो यूनिट, तो क्या करोगे? छोड़ के कोई यूनिट नहीं आनी, आपने छोड़ के कोई क्वेश्चन नहीं आना। यूनिट में आपको एक इंटरनल चॉइस होती है, ये नहीं दोनों क्वेश्चन आते दोनों एक ही यूनिट के करने लगे, नो। इंटरनल चॉइस होती है आपकी कि एक फर्स्ट यूनिट है, इन दोनों 2 क्वेश्चन में से फर्स्ट यूनिट है, एक क्वेश्चन नंबर 1 होता है, एक क्वेश्चन नंबर 2 होता है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना होता है। यूनिट 1 कंप्लीट, यूनिट 2 आ गया, दोनों 2 क्वेश्चन में से कोई एक करना होता है, आपको चॉइस होती है। अगर सोचो यूनिट में से क्या होता है आपका, दोनों क्वेश्चन ऐसे आ गए तो आपको नहीं आते, आप क्या करोगे इसमें? तो इसमें आप क्या करोगे, जो भी उस टॉपिक के बारे में आपको पता है, प्रैक्टिकल सोसाइटी में क्या होता है, जनरल सोसाइटी में उस टॉपिक के बारे में लोगों की क्या परसेप्शन है, आप वो लिखना शुरू कर दो, थोड़ा बहुत रेलेवेंस लेके, ठीक है, छोड़ के नहीं आना है। फॉर एग्जांपल आ गया डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड एनिमल सोसाइटी, आपने अब इसके बारे में आपको नहीं पता, सेकंड टॉपिक आपके पास आ गया सोसाइटी एंड इट्स फीचर्स, सोशियोलॉजी का एग्जांपल मैं ले रही हूँ। अब आप इसमें क्या लिखोगे? सोसाइटी के बारे में जो भी कुछ पता है, जो भी कुछ पता है, सोसाइटी का ओरिजिन कैसे हुआ, आपको जो पहली 3 जो यूनिट्स थी वो भी थोड़ा सोशल के बारे में होगी, सोसाइटी के बारे में होगी, उनसे रिलेटेड रेफरेंस लेते हुए सोसाइटी में आप अटैम्प्ट करना शुरू कर दो। अगर आपको कुछ नहीं आता उसके फीचर्स अपने आप बन जाएंगे। हम जी हम पहले मॉडर्न सोसाइटी, पहले हिस्टोरिकल वे में, अब मॉडर्न वे में आगे हमने किस तरीके से फॉलो करना शुरू करा, कस्टम से कैसे अब चेंज आ जाते हैं, अब प्रैक्टिकल सोसाइटी में ऐसे होता है, लॉज बन जाते हैं, सोसाइटी में चेंज लेके आते हैं, इस तरीके से अब चल रहा है। कोई रीसेंट लॉ बता दो, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ जो बच्चा पढ़ के गया है अगर आप रीसेंट चीज़ें ऐड करोगे उससे ज़्यादा आप मार्क्स ले लोगे। अगर आप प्रैक्टिकल चीज़ें उसमें ऐड करोगे पर रेलेवेंट होनी चाहिए, ये नहीं कि आप सोशियोलॉजी का पेपर में इकोनॉमिक्स थिंकर हो गए, पॉलिटिकल थिंकर ऐड करें, नो। आपको रेलेवेंट उसी से रिलेटेड कुछ सोच समझ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप एसे राइटिंग कर रहे हो, जो आपको ऑन दी स्पॉट आता है एसे राइटिंग, तो आप उसी टाइम फ्रेम करते हो, उसी तरीके से सोचो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, अटेम्प्ट करना है। उसके बाद देखो अगर हिस्ट्री का स्टूडेंट है कोई, अब हिस्ट्री वाले क्या बनाएंगे प्रैक्टिकल, अब किसी से पूछ लिया बंदा बहादुर के अचीवमेंट्स क्या है, किसी से ये पूछ लिया अकबर ने क्या क्या उनका रेवेन्यू और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था। अब देखो हमें अब पता ही नहीं, इस बारे में बिल्कुल ही नहीं पढ़ा अकबर का क्या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था, हमने ऊपर पढ़ते आ रहे हैं, उस रिलेटेड टाइम पीरियड क्रोनोलॉजी को देखेंगे, उस टाइम ये था रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेशन उससे अकबर से पहले इस तरीके से चल रहा था, थोड़ा थोड़ा हमें पता है अकबर का क्या सिस्टम था। आपने सिविल और रेवेन्यू उसका पूछा है, जो भी आपको पता है उसके टैक्सेस कौन कौन से वो लगाता था, ठीक है,
क्या क्या उसने सोसाइटी में चेंज करा, पर्दा सिस्टम किस तरीके से आने लग गया, ठीक है, एजुकेशन कैसे थी। तो जितना भी हिस्ट्री से रिलेटेड पता है ना अकबर मुगल के टाइम में, वो लिख दो। कोई नहीं नंबर आपके काट सकता, बल्कि आपको एक्स्ट्रा दे ही देगा। इस तरीके से आपने अटैम्प्ट करना। उसके आसपास क्रोनोलॉजी देखनी है कि उसके आसपास, अकबर के आसपास कौन से राजा थे, वहाँ कैसा सिस्टम चल रहा था, वो थोड़ा आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो इससे रिलेटेड। छोड़ के कोई क्वेश्चन नहीं आना है, ठीक है, इस तरीके से। पर मैप में मैं सजेस्ट करूँगी ये गैस वर्क नहीं चलता, मैप तो आपको प्रैक्टिस करना ही होगा, मैप की लोकेशंस। पर मैप का जो एक्सप्लेनेटरी नोट आता है, एससीपी या हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, तो एक्सप्लेनेटरी नोट आप किस तरीके से लिख सकते हो, इसी तरीके से। अगर सोचो अम्बाला आ गया एक्सप्लेनेटरी नोट में, आप क्या लिखोगे, ये कैंटोनमेंट बोर्ड था, प्रेजेंट अम्बाला कितने किलोमीटर दूर है दिल्ली से, लुधियाना से, अपने अपने एरिया से लगा लो। अम्बाला की कोई अभी भी रिसेंट कोई चीज़ है आपको पता है, वो बता दो। वो कैसे फॉर्म्ड हुआ, वहाँ क्या मिलता है, वो किस लिए पॉपुलर है, ठीक है, कि कौन इसका फाउंडर था, कोई फेमस प्लेस है वो लिख दो। छोड़ के कुछ नहीं आना है। आई ओनली सजेस्ट यू कंप्लीट योर पेपर ऑन टाइम एंड ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, छोड़ के कोई पेपर नहीं आना। आपने कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी यूनिट छोड़ के नहीं आना। क्वेश्चंस को आपने थॉरली पढ़ना है आंसर अटैम्प्ट करने से पहले। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है क्रिटिकली एग्जामिन करना है, आप क्रिटिसिज्म नहीं लिख लो, उसके एडवांटेजेस आपने लिखनी शुरू कर दी। क्वेश्चन को आपने पहले पढ़ना है आराम से, फिर आपने आंसर लिखना शुरू करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।